हेलो गाइस। एसबीआई वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट देना था। और अपडेट ये है कि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, या वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो क्योंकि है ना, रीज़न ये है कि 0.25 से लेके 2 नंबर वालों को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि भैया दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, आर हो नहीं रही है। आरआरबी क्लर्क पीओ में हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ सर पे है, तो अब करे तो करे क्या। और जब पता है बहुत सारे जैसे अब मेंस भी निपट गए हैं, तो पहले तो क्या था कि सारे लोग बिजी थे इसमें कि यार मेंस दे देते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में, वेटिंग आएगी तब आनी होगी तब आ जाएगी। अब वापस फ्री हो गए तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं यही कि भैया वेटिंग लिस्ट आ नहीं रही है। इस बार रूमर्स है कि एसबीआई की बहुत बड़ी मास रिक्रूटमेंट आ रही है, तो शायद वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो क्या करें। टेंशन हो रही है, और टेंशन के मारे आईबीपीएस पीओ का प्री भी नहीं दे पा रहे हैं। तो देखो होता क्या है ना, देखो वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस तो पूरे पूरे होते हैं, और वेटिंग लिस्ट का नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है बाकायदा कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। अब आज तक तो एसबीआई में ऐसा हुआ नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आई नहीं है, और इस बार होपफुली ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट्स की होप होती है। लगभग देखो, जो रिक्रूटमेंट आती है ना, उस रिक्रूटमेंट का 50% हायर करते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर, अगर सीट्स वैकेंट रही है तो मतलब आप मान के चलो कि अगर 8,000 वैकेंसी थी तो अप्रोक्सीमेट 4,000 लोग वो होते हैं जो इस रिक्रूटमेंट में हायर होते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो इतने सारे लोगों की एक होप होती है कि यार हमारा वेटिंग लिस्ट में होने का चांस है, और अगर वेटिंग लिस्ट ही नहीं आई तो फिर हमारा क्या होगा, और हम इतने कम मार्जिन से रहें। ऊपर से इतनी सारी आरटीआई के रिप्लाई देखें कि डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी है जो खाली रही है पोस्ट। तो एक क्यूरियोसिटी और हो जाती है कि यार पोस्ट भी खाली है, हमारी चांसेस भी है, और ऊपर से वेटिंग लिस्ट भी नहीं आ रही है, तो करे क्या। तो देखो, एक ऑफिशियली मैं बता देता हूँ कि ना नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है, और क्या मेंशन होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ना बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यार वेटिंग लिस्ट नहीं है तो क्या करेंगे। और तो देखो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग देखो, यहाँ पे क्या ना कॉलम आता है, नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है बाकायदा। ठीक है, जैसे ये जो लास्ट ईयर 2023 में नोटिफिकेशन आया था, उसका नोटिफिकेशन के अंदर जो मैं वेटिंग लिस्ट वाला कॉर्नर है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो देखो, वेट लिस्ट के रिगार्डिंग, a wait list of up to 50% of vacancies state category wise will be maintained. Candidates will be released from this wait list on quarterly basis against non-joining and resignation out of the current batch only. जो करंट बैच ज्वाइन किया है ना, उसमें से कितने लोगों ने बैंक को ज्वाइन नहीं किया है, कितनी सीट्स वैकेंट रह गई है, कितने लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है वेटिंग लिस्ट तक। सबसे बड़ी बात यह है कि ना क्वार्टरली बेसिस पे आती है वेटिंग लिस्ट। अब हमारे जो लास्ट रिजल्ट आया है उसके बाद 15 अगस्त को 14 अगस्त से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी कैंडिडेट्स की। ठीक है, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, यानी कि 3 महीने तो पूरे होने ही है। और ऊपर से क्वार्टर पे कौन सा क्वार्टर में, जैसे जो पहला क्वार्टर जा चुका है, सेकंड भी जा चुका है, अब थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में जब भी क्वार्टर कंप्लीट होगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। ठीक है, अब जैसे लास्ट ईयर का देखें ना, तो 10 मार्च को रिजल्ट आया था, और ज्वाइनिंग उसके 15-20 दिन बाद मिलेगा। और जो फर्स्ट वेटिंग आई थी वो पता कब आई थी? वो आई थी एक मतलब है ना 31 जुलाई को आई थी, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने बाद रिजल्ट के, तो 4.5 महीने के बाद फर्स्ट वेटिंग आई थी। और अभी तो भाई साहब सिर्फ 2 महीने हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, मतलब पहले से ही इतनी होप खो रहे हो कि यार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई नो कि यार पैसों का नुकसान हो रहा है, टाइम पे ज्वाइनिंग मिल जाती तो 2-4 मतलब जो बोलते हैं 2-4 सैलरी उठा लेते, 40-40 हज़ार सैलरी उठानी है अपने को। और ये एक वो बड़ा मिथ है। उसके बाद क्या लिखा है पता है? द सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स as may be stipulated by the bank for selection. This waitlist will be valid for a period of only 1 year from the date of डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। पता है लोगों का ये कंसर्न रह रहा है कि भैया नया रिक्रूटमेंट आ जाएगा तो 10 से 15 हज़ार की वैकेंसी आ रही है, और अगर इतनी वैकेंसी आ गई तो शायद जो वेटिंग लिस्ट में सीटें वैकेंट रहेगी उनको भी नए रिक्रूटमेंट में डाल देंगे, हमारा वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, देखो वेटिंग लिस्ट का ये होता है कि 1 साल तक तो वेटिंग लिस्ट वैलिड रहती है। दूसरी चीज़ ये कि ना अपने को अपनी कैटेगरी में उस कट ऑफ वाले मार्क्स से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। देखो कैसे होता है, SC ST और OBC का 60 नंबर मिनिमम है, और जनरल और EWS का 70 मिनिमम है। अगर इस क्राइटेरिया को अगर अपन क्रॉस कर रहे हैं ना, और उसके बाद हमारी कट ऑफ से 2 मार्क्स के नीचे, सारी कैटेगरीज के लिए, मैं एक इंडिविजुअल कैटेगरी नहीं बता रहा, मैं तो बोल रहा हूँ जनरल का भाई साहब 3 ले लो आप। क्योंकि देखो RTA के अंदर प्रीवियस डेटा को देखते हैं, गुजरात के अंदर 2 नंबर OBC कम गई है, जनरल की 3 नंबर चली गई, राजस्थान की 3 नंबर फर्स्ट वेटिंग में टूट गई थी। ठीक है, तो जिन स्टेट्स की अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ बहुत वेरी की है।
और एक होप भी रहती है कि यार वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा तो थोड़ा कम वेट करना पड़ेगा, नए रिक्रूटमेंट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्लरिकल में हो जाएगा तो हम पीओ के लिए प्रिपेयर करेंगे या दूसरे एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। तो देखो वेटिंग लिस्ट आने के फुल चांसेस है। जो भी ग्रुप में ये रूमर्स फैला रहे हैं कि ना इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो देखो उसका तो देखो ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने भी आरटीएस अपलोड किए हैं उसमें मैंने सभी ये बताया कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। जो भी मुझे रिप्लाई मिले हैं ऑथेंटिक सोर्स एसबीआई अपना, और ये एसबीआई का नोटिफिकेशन का है कि हाँ नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, और जो चीज़ मेंशन है मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ मेंशन है। और वेटिंग लिस्ट आने के अभी ऐसा कोई वो नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी या वेटिंग लिस्ट कब आएगी, उस पर ऐसे कन्फ्यूज़न जो भी लोग फैला रहे हैं उनको तो यही है कि भाई साहब थोड़ा पेशेंस रखो और मत फैलाओ ऐसे रूमर्स, क्योंकि होता क्या है ना, रूमर्स वो लोग फैलाते हैं जिनके ना वेटिंग से बहुत कम मार्क्स है, मतलब जिनके 3-4 नंबर नीचे हैं, या फिर वो ऐसे ग्रुप में जाके रूमर्स या पैनिक फैलाते हैं कि ना वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो मतलब एक होता है ना फालतू की टेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है इस जिसके 2 मार्क्स से कम है ना वेटिंग में, उन लोगों की होता है कि यार क्लरिकल में तो हो रहा है तो वो थोड़ा चिल होकर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं कि यार कुछ लोग पैनिक होते हैं, कुछ लोग चिल होकर पढ़ लेते हैं। तो हमको पता है क्या रखना है कि भाई साहब जो भी हो, दिवाली या नवंबर तक तो वेटिंग आई थी, मतलब 3 महीने का तो मिनिमम टॉलरेंस लेके चलना ही है। अगर 3 महीने से लेट हो गया ना फिर पैनिक होनी चाहिए सिचुएशन की, यार अब क्या होगा। अभी तक तो हमारे ऐसे दिन आए नहीं हैं कि हमें इस चीज़ को लेके पैनिक होना चाहिए कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं तो यही कहूँगा, देखो नोटिफिकेशन अंदर मेंशन है, एक बार फिर से नोटिफिकेशन उठाओ, पढ़ो उसमें वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जैसे कोई अपडेट आता है आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। बाय बाय।